हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका संजय एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको द किंगडम ऑफ रून्स के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम ही है किंगडम ऑफ रून्स। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक सोल्जर ने एडोनिस की गर्दन काट दी थी, पर असल में ये सब मैडम ओफिलिया की एक चाल रहती है। और जिस सोल्जर ने एडोनिस का गला काटा था वो एनी थी, जिसने डुप्लीकेट मैजिक का यूज़ करके ऐसा किया था और असली एडोनिस को विचेस के देश में भेज दिया था, जहां एडोनिस के होश में आते ही ओफिलिया उसे थैंक्स कहती है उनके लिए लड़ने के लिए। एडोनिस के पूछने पर कि क्या वो क्लोई को जानती थी, तो ओफिलिया बताती है उसे यहाँ पर हर कोई जानता था। वो बाकियों से ज़्यादा ताकतवर और साफ दिल की थी, लेकिन उसे विचेस के देश से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक इंसान यानी कि तुम्हें मैजिक सिखाया था। मैजिक विचेस की आत्मा है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इंसानों को सिखाई जाए। उसने तुम्हें किस वजह से अपना शिष्य बनाया वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस समय हर किसी ने उसे तुम्हें छोड़कर वापस आने को कहा था, लेकिन उसने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा और उसे क्लोई के द्वारा बनाई गई उसकी जादुई कलम वापस करती है। तभी एडोनिस ऊपर की ओर देखता है तो उसे धरती दिखती है और उसे पता चलता है कि वो धरती पर नहीं है। ओफिलिया बताती है कि हाँ, आज से 10 साल पहले जब विचेस को सरेआम मारा जाने लगा तो हम शांति से रहने के लिए चांद पर आ गए और यहाँ पर अपना नया देश बनाया जिसका नाम है लूना मिलिया। एंड वो एडोनिस को सारी मरी हुई विचेस की कब्र भी दिखाती है, जो कि बहुत सारी होती हैं। इसके बाद ओफिलिया उसे मीटो पेड़ के बारे में बताती है और कहती है हम विचेस इंसानों की तरह पैदा नहीं होती हैं क्योंकि हमारे पास संबंध बनाने के लिए कोई जोड़ी नहीं होती है। इसके बदले भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही किया है। हम विचेस इस पेड़ से एक फल की तरह जन्म लेती हैं। तुम्हें तो ये सब बहुत ही चमत्कारी लग रहा होगा, है ना? इंसानों ने बाकी के सभी मीठो पेड़ों को जला दिया, अब ये वाला आखिरी बचा है और इसी पेड़ से किसी भी बीज को जिंदा भी किया जा सकता है। एडोनिस पूछता है कि क्लोई को कैसे जिंदा कर सकते हैं, जिससे ओफिलिया बताती है कि तुम जिस राइटिंग समनिंग मैजिक का यूज़ करते हो उससे तुम किसी भी चीज़ को फिजिकल फॉर्म दे सकते हो। ये बहुत ही खास है। वैसे ही तुम क्लोई के साथ बिताई गई अपनी सभी यादों को एक पल में इकट्ठा करो, क्योंकि यादें भी एक तरीके से अलग जिंदगी है। क्लोई को जिंदा करने की चाबी असल में तुम ही हो, तो तुम जब तैयार हो जाओ तब मुझे बता देना। एंड इतना के वहाँ से चली जाती है। एडोनिस यहाँ पर यही सोचता रहता है कि क्या मेरा मैजिक सच में क्लोई को जिंदा कर सकता है, कि तभी वहाँ पर एनी आती है जो कि गुस्सा रहती है कि एडोनिस को बचाने में डोरोका की जान चली गई, पर एडोनिस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एनी से कहता है मुझे क्या, ये सब तो तुम्हारा ही प्लान था ना, तो अपना गुस्सा कहीं और निकालो। और इतना के वहाँ से जाने लगता है। तभी एनी कहती है तुम यही सोच रहे होगे कि अब तुम जितनी बार चाहो उतनी बार अपनी प्यारी मास्टर क्लोई को जिंदा कर सकते हो। तुम इंसान बहुत ही लालची होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। हमने आखिर क्यों तुम जैसे इंसानों को बचाने में अपनी जान दांव पर लगाई? जिसे सुन एडोनिस बताता है कि तुमने मुझे बस इसलिए बचाया ताकि तुम क्लोई को जिंदा कर उसका इस्तेमाल कर सको। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब डोरोका ने मरने से पहले एडोनिस को कुछ कहा था और डोरोका ने एडोनिस को यही बताया था कि विचेस का मकसद क्लोई का इस्तेमाल करना है। तुम्हें क्लोई को जिंदा कर विचेस के देश से भागना होगा। एडोनिस ये भी समझ जाता है कि तुम विचेस तो बिना अर्थ के वातावरण के बिना भी रह सकती हो, तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी क्यों बनाई है? असल में ये एक बड़ी जेल है इंसानों को रखने के लिए, है ना? तुम लोग सभी इंसानों पर अपने हीट्रोफेस मैजिक का इस्तेमाल कर सभी इंसानों को पकड़कर यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, ठीक मेरी तरह। उन्हें भी मेरी तरह राइटिंग स्टाइल मैजिक सिखाकर आपस में लड़वाओगे और कुछ को अपनी सेना बनाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जिस मैजिक पेन से इंसान जादू कर सकते हैं वो सिर्फ क्लोई ही बना सकती थी, जैसा कि मुझे बना कर दिया, इसलिए तुम उसे फिर से जिंदा करना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? एनी कहती है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैं डोरोका की मौत को बर्बाद नहीं जाने दे सकती, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। जैसे एडोनिस कहता है ठीक है, मैं क्लोई को तो जिंदा करूँगा, लेकिन मैं बस उसी की बात मानूंगा। लेकिन अगर क्लोई ने तुम्हें और तुम्हारी इस योजना का हिस्सा बनने से मना कर दिया
तो तब विचेस भी मेरी दुश्मन बन जाएंगी। बस इतनी सी बात है। इसके बाद सेरेमनी शुरू होती है और एडोनिस अपनी राइटिंग मैजिक यूज कर क्लोई के साथ बिताई गई अपनी सारी यादों को इकट्ठा कर एक फल में डालता है, जिससे फाइनली एक विश तो बाहर निकलती है, लेकिन वो डोरोका जैसी लग रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो क्या डोरोका के शरीर में क्लोई की आत्मा या यादें आ गई हैं, या फिर क्लोई की जगह डोरोका वापस जिंदा हो गई है? आपको क्या लगता है? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना। इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।